Hey students, welcome back in our today's class. Today we are going to read the next part of our chapter that is the bond of love. Bond of love. इसमें क्या है, एक पेयर है जो कि ऑथर को मिलता है कहीं से और अपनी वाइफ को वो गिफ्ट दे देता है। अब क्या होता है इसमें, जो ब्रूनो है, बियर का नाम, वो एक जो पॉइजन चूहे को मारने को रखा होता है वो खा लेता है और जिसकी वजह से उसको क्या हो जाता है, पैरालिसिस। डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीडोट एंटर करते हैं। हाइपोडर्मिक मीन्स टीका लगाने वाली सुई होती है, स्क्वील क्या होता है, किलकारना, तो उसको एंटीडोट दिया जाता है। कुछ टाइम बाद आफ्टर 30 मिनट्स लेटर ब्रोनो गेट्स अप, उठ जाता है एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और खाता है। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, निराश होके, डिसडेनफुली निराश होके देखता है। एज मच एज टू से, जैसे कि बोल रहा हो, व्हाट्स बैरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग। जैसे कि ऐसे बोल रहा हूँ कि इतने बड़े बेयर के लिए वो जो पॉइजन आपने डाला था क्या कुछ भी नहीं है, ब्रूनो अभी भी खा रहा था। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. ड्रेन्ड जो होता है ना, पुराना है, ऑयल इंजन से निकाल के हम रख देते हैं, ऑथर ने राइटर ने वो रखा होता है, तो वो क्या करता है, उसको सारे को ले लेता है, खा पी लेता है, वो सारे का सारा निकाला होता है। ऑथर ने उसे अपने स्टुडबेकर कार की टंकी से खाली किया होता है। तो उसका क्या यूज़ था, जो टर्मिनेट्स होते हैं, जो दीमक होते हैं, उनके ऊपर से वो छिड़काव किया जाए वो दीमक से बचने के लिए। परंतु क्या होता है, लेकिन वो सारे का सारा वो पी जाता है, बट उसके ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। द मंथ रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम द साइज ही वॉज व्हेन ही केम। ऐसे ही मंथ निकल गए, अब ब्रूनो बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा हो चुका है। ही हैड इक्वल्ड द अल्सेशियन इन हाइट एंड हैड इवन आउटग्रोन दैम। जो ब्रीड के कुत्ते थे ना उनके पास, अल्सेशियन, उनसे भी हाइट में बड़ा होता जा रहा था। बट वह जस्ट एज स्वीट, बट फिर भी अभी भी क्या था, स्वीट था। जस्ट एज मिस्चीवियस, क्या शरारती, लाइक यू, जस्ट एज प्लेफुल, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, सबसे ज़्यादा प्यार किसके करता था, वाइफ से। एंड शी लव्ड हिम टू, और वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, उसका नाम ब्रूनो से क्या चेंज कर दिया उसकी वाइफ में, बाबा। अ हिंदुस्तानी वर्ड है सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, किसको सिग्निफाई करता है, स्मॉल बॉय के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, बाबा। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, कुछ मतलब कहता है ट्रिक्स भी करता था, एट द कमांड, जैसे उसको कमांड की जाती, जैसे वो बोलती बाबा रेसल, रेसलिंग करो, और बाबा बॉक्स, ही विगोरियसली, विगोरियसली एनर्जेटिक, टेकल्ड एनीथिंग एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टबल, कहता स्ट्रांगली कोई भी उसके आगे आता तो रेसलिंग करने लग जाता, उस पर झपटा मार लेता। रफ एंड टबल मतलब उल्टा पुल्टा कर देता, स्टम्प्स डंडा। जब उसको आका जाता ना, जब उसको बोला जाता गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस एंड क्रॉल्ड। उसको बोला जाता ना स्टिक के साथ कि बेबी कहाँ है, तो वो क्या करता, वो कपड़ों के अंदर जो छुपाया होता है ना स्टिक, उसको लेके आ जाता, तो उसे इमेजिन करता कि ये क्या है, बच्चा है। A stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed, but because of the teenages क्या थे, किराएदार के बच्चे, poor ब्रूनो और बाबा had to be kept changed most of the time। अब वो बड़ा हो चुका है, किसी के लिए भी डेंजरस हो सकता है ना, तो उसको अब क्या कर दिया, चेन करके ज़्यादातर बांध के रखा जाता था। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ, फिर उसकी बेटा और उसका हस्बैंड उसको एडवाइस करते हैं, एंड उसके फ्रेंड भी, हर टू गिव बाबा टू द जू एट मसूरी, कि मैसूर में जाके इसको जू में दे दो। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, बहुत बड़ा हो चुका है, घर में नहीं रखा जा सकता। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, बहुत बार कहने के बाद, शी एट लास्ट कंसेंटेड hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo, जू का जो मैनेजर था
डायरेक्टर क्या होता है, अध्यक्ष, उसको लेटर लिखा गया कि कहीं वो अपना माइंड चेंज ना कर ले। डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर, टेम क्या होता है, पालतू बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या उनको एक पालतू बियर चाहिए। ही रिप्लाइड येस। द जू सेंट अ केस, फिर एक पिंजरा भेजा गया फ्रॉम मसूर इन अ लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल, 87 मील की दूरी पे, एंड बाबा वाज पैक्ड, उसमें बिठा के उसको जू तक ले जाया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, सभी उसको बहुत मिस करते हैं। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, बट एक रिलीव्ड भी था। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, इनकॉन्सेबल मतलब चुपचाप हो गई से, उसको उसे अच्छा नहीं लगता था। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो रोती थी, फ्रेटेड मतलब चिड़चिड़ी हो चुकी थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ही वुड नॉट ईट, कुछ खाया भी नहीं था उसने। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर टू द कुरेटर, फिर अध्यक्ष को बहुत ज़्यादा लेटर लिखती थी, किसके, जू के, कि बाबा कैसा है, हाउ वाज बाबा। बाबा केम द रिप्लाइज, बैक केम द रिप्लाइज, और वापस वो जवाब भी देते थे। वेल बट फ्रेटिंग, बट वो चिड़चिड़ा हो चुका है। ही रिफ्यूजेज फूड टू, और खाता भी नहीं, आगे से अध्यक्ष उसको वापस रिप्लाई करता है। After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. जब भी उसका कोई फ्रेंड जाता ना मैसूर, तो उसको बेग करती कि प्लीज़ जाके ज़ू में ज़रूर देखना कि बाबा कैसे हैं, और जो वो वापस आके उसको रिपोर्ट भी देते। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल, वो ठीक है, बट लुक्ड वेरी थिन, बट पतला हो चुका है, एंड सैड, दुखी है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग, सभी जू वाले कह रहे हैं कि वो चिड़चिड़ा हो चुका है, जो उसके फ्रेंड उसको आके रिप्लाई देते हैं। फॉर 3 months, अब 3 महीने तक तो वो उसकी वाइफ को मैनेज कर रहा है कि नहीं जाना उसके पास। मैनेज टू रिस्ट्रेन, उसको दूर रखने की कोशिश की कि वो ना जाए जू में। बट देन शी सेड वन डे, एक दिन वो क्या कहती है, आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को देखना है। तो बार बार फ्रेटिंग का मतलब क्या था, वरीड हो जाना। आइदर यू टेक मी बाय कार, कहती कि आप मुझे कार में लेके जाओगे, कि या मैं सो आई टूक हर बाय कार, या मैं बस में चले जाऊँ। तो राइटर क्या करता है, सो आई टूक हर बाय कार, तो वो उसे कार में बिठा के ले जाता। मतलब वो बहुत ज़्यादा वरीड थी बाबा से। कोई भी हमारे पास भी पेट हो तो हम भी उसके लिए हो जाते हैं ना, कि उसकी केयर करते हैं। फ्रेंड्स हैड कंजेक्टर दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, फ्रेंड्स मतलब कंजेक्टर कहते हैं, अनुमान लगाते हैं कि वो उसको पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि इतने मंथ हो गए ना, वो भूल गया होगा बाबा उसको। आई हैड थॉट सो टू, राइटर भी यही सोचता है। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड फ्रॉम हिज केज, जो थोड़ी सी दूरी पे ही होती है, बाबा सॉ हर, बाबा उसे देख लेता है। एंड रिकॉग्नाइज हर, उसको पहचान लेता है। ही हॉल्ड, हॉल्ड मतलब आवाज़ निकालना, हुआ हुआ करके। हॉल्ड विद हैप्पीनेस, शी रेन अप टू हिम, वो भी उसकी तरफ भाग के जाती है। पैटेड हिम, उसके थ्रो द बार, पिंजरे से बाहर से उसको पैट कर क्या करती है, उसको थपथपाती है। एंड स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज, 3 घंटे तक वो वहीं बैठी रहती है। उसको शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वट नॉट, सब कुछ देती है। देन क्लोजिंग टाइम, अब बंद होने का टाइम हो गया ना, बाहर जाने का। केम एंड वी हैड टू लीव, हमें बाहर छोड़ के उसको जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली, दोनों रोने लग जाते। देखो कितना प्यार है ना, एनिमल्स ना हमसे ज़्यादा समझते हैं। इवन द हेडेड हार्डड कुरेटर, जो कि सख्त कुरेटर था, अध्यक्ष था, जो रूल को फॉलो करता था, और जो वहाँ के कीपर्स भी थे ना, वो सारे क्या हैं, इसको देख के रोने लग जाते हैं, सभी हैरान हो जाते हैं। सो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे ना। नीचे पिक्चर देखो, ये इतना चैप्टर हमारा अभी रह गया है, ऐसे बैठे हुए उसको खाना खिला रही है। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो 3rd पार्ट है, उसमें हम सेंड करूँगी मैं आपको। बट आई होप कि आप सभी ध्यान से पढ़ रहे होंगे, अपना काम कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना। तो सारा काम आपने अपना रेगुलरली कंप्लीट करना। और 9th क्लास, प्लीज़ सेंड मी योर PDFs। 5-6 बच्चों की PDFs आई है मेरे पास, तो आज तक का टाइम है। सो प्लीज़ सेंड मी योर ऑल PDFs ऑफ वर्क। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।